नमस्कार, जम्मू लद्दाख विजन के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आज हम आपको लेकर आए हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जम्मू के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणवेश्वर मंदिर में। रणवेश्वर मंदिर के बाहर का नज़ारा पहले मैं आपको दिखा दूं, किस तरह से फूल, बेलपत्र और जो भगवान शिव को चढ़ने वाला प्रसाद है उसका जो है काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ढेर से लाइन जो है यहाँ पर लगी है और जम्मू के सभी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें इस समय हम आपको जम्मू के प्रसिद्ध रणवेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आस्था का सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस समय बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन काल से ये मंदिर जो है बना हुआ है। मान्यता ये है कि आज के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और उसी दिन से जो है ये दिन हिंदू जो धर्म समाज के लोग हैं उनमें महाशिवरात्रि के रूप से ये पूरा का पूरा जो है ये दिन जो है वो मनाना शुरू हुआ है। और यहाँ पर तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। दर्शन करवाएंगे हम भोले बाबा के। आपको ये सीढ़ियाँ जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है और अद्भुत दर्शन के जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक सामने अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर ये जो प्रांगण है भोले बाबा का, यहाँ पर जंगम है, यहाँ पर श्रद्धालु हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ व्यवस्था यहाँ पर रहती है। सबसे खास अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इन जंगमों की टोली जो है वो यहाँ पर पहुँची होती है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक पूरा का पूरा माहौल बनाते हैं और भोले बाबा के भक्त जो हैं ये माने जाते हैं। किस तरह से डमरू, ताल, ताशा लेकर यहाँ पर लगातार भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ये लोग हमेशा से यहाँ विराजमान रहते हैं। ठीक सामने बाबा का प्राचीन मंदिर है, भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो उमड़े हुए हैं। इस समय आस्था का प्रतीक माना जाता है। ठीक सामने अगर मैं दिखाऊंगा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी विराजमान है और नंदी जो है वो भोले बाबा के वाहन माने जाते हैं और इसीलिए सीधे मंदिर के मुख्य द्वार पर इनको जो है विराजमान किया गया है। इसके बाद हम यहाँ से आपको दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कहीं ना कहीं भक्तों में जो है वो बड़ी आस्था रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से भोले बाबा का विशालकाय जो शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए लोग मास्क लगाए हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछला पूरा साल जो है वो कोविड-19 की भेंट चढ़ चुका था। और ये सीधी तस्वीरें आप जो हैं भोले बाबा के मंदिर रणवेश्वर मंदिर से देख रहे हैं, जहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और लगातार भोले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो हर दिन, हर सोमवार को भी पहुँचते हैं, लेकिन जब शिवरात्रि का दिन होता है तो ये दिन अपने आप में बेहद ज़्यादा और पावन हो जाता है। ठीक सामने अगर गर्भगृह देखेंगे तो इस गर्भगृह के अंदर भी भोले बाबा के जो भक्त हैं वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद जो है चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है और इसी तरीके के जो सारे यहाँ पर बंदोबस्त हैं वो हर साल किए जाते हैं और इस साल भी जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और लगातार तस्वीरों में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं और इसके बाद यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और हर साल यहाँ पर दर्शन करने के लिए इसी तरह की भीड़ जो है वो उमड़ती है। और सामने तस्वीरों में देखेंगे लंबी कतार जो है वो लगी हुई है, लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर भी क्रिस्टल की भगवान भोले बाबा का शिवलिंग जो है वो बनाया गया है, जिस पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से जो है वो आते हैं लोग, यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं
पंचामृत से जलाभिषेक किया जाता है। और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको गर्भगृह की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस समय बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और भोले बाबा और माता पार्वती की जो प्रतिमा है वहाँ पर अपना अपना सिर झुकाकर आशीष मांग रहे हैं। और साथ ही में ये कामना कर रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से हमारा कोविड-19 में गुजरा है, आने वाले समय में सुख हो, समृद्धि हो और सभी को उन्नति तरक्की मिले। यही मनोकामना जो है सभी की रहती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय भोले बाबा का पूरा श्रृंगार किया गया है, माता पार्वती का पूरा श्रृंगार किया गया है। अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज इनके विवाह का दिन है। आज के दिन ही भोले बाबा का माता पार्वती के साथ जो है वो विवाह हुआ था। और इसी दिन को जो है आज प्राचीन काल से महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि का ये पूरा का पूरा जो अवसर है ये बहुत ही खास रहता है। ख़ास तौर पर हिंदू धर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में तरह तरह के लोग जो हैं आभूषण लेकर, कलीरे लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि आज माता पार्वती का पूरा साज श्रृंगार किया जाता है। आज की रात्रि में ही भगवान भोले और देवी पार्वती का जो है वो विवाह संपन्न हुआ था। तभी से ये दिन जो है पूरी तरह से महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आस्था का सैलाब किस तरह से मंदिरों में उमड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेषनाग की छत्रछाया में भोले बाबा जो हैं उनका शिवलिंग के प्रतीक, शिवलिंग के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ से सीधे हम आपको फिर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और लोग पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और बड़ी संख्या में जो है लोग ये आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज ही के दिन मान्यता है कि भोले बाबा का जो है विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, तो किस तरह से आज ये रणवेश्वर मंदिर में मनाया जा रहा है? देखिए, ये प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, ये मंदिर नहीं है। तो नाम बोलने के मंदिर बोलने लगे, ये शक्तिपीठ है हमारा। आपने नीचे समाधि देखी हुई नाथगिरी की, जो आज से 250-300 साल करीब के बनाई है। उन्होंने जितनी अपनी तपस्या की थी वो सारी इन 1.25 लाख शिवलिंग में तांत्रिक यंत्र बने हुए हैं। और ये 11 नवरेश्वर हैं पूरे विश्व में, और ये स्फटिक 11 नवरेश्वर हैं। और ये बेदी का सीन है पूरे विश्व में, ऐसे पूरे विश्व में किसी मंदिर में घूमो ऐसा नहीं मिलेगा। यहीं से बारात जाती है मानतलाई, और मानतलाई शादी होके यहीं से वापस आती है। कल आपने हमारी झांकी देखी है, यही मानता है, यही पता है। ये पूरा पहाड़ी काट के बना हुआ मंदिर, इसमें कोई बाल नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं आज के दिन में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं भोले बाबा के दरबार पे। ये बड़ी प्राचीन मानता है, क्योंकि शिवरात्रि पे कोई भी बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा भी भोलेनाथ का इस दिन का इंतजार करते हैं दर्शन के लिए, कि कम से भोलेनाथ की बारात दर्शन कर सके, उनके चरण स्पर्श कर सके, उनसे आशीर्वाद पा सके। तो भोले बाबा सबके जो है वो भगवान माने जाते हैं, चाहे देव हो, गण हो, राक्षस हो, जीव जंतु हो, सब उनको पूजते हैं। वो त्रिलोकी हैं, वो त्रिलोकी हैं, वो निराकार है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश है। और उनकी बारात में शुक्र शनिचर, देव गण राक्षस सभी, जम भूत भेद प्रास पिशाच जिन्न जो भी है, कोई भी ऐसा जीव जंतु, क्योंकि उनके हाथ में आज देखो, आज के दिन उन्हें अपनी गोद खोल देनी है। जितने सांप बिच्छू हो गए, जो भी कीड़े मकोड़े हो गए, वो आज से निकल जाएंगे। आज के दिन वो निकल पड़ेंगे, जाने जमीन के ऊपर आ जाएंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं मान्यता बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, ये शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और लगातार ये ऐसा एक स्वरूप है, एक ऐसा मंदिर यहाँ पर है जहाँ पर माता पार्वती, भगवान शिव की जो बारात यहाँ से निकलती है, यहीं से वो दूल्हे के रूप में सजते हैं और मानतलाई के लिए जो है यहाँ से रवाना होते हैं, जहाँ पर माना जाता है कि माता पार्वती का विवाह जो है मानतलाई में ही पूर्ण हुआ था। और वहाँ से बारात माता पार्वती को लेकर वापस जो है यहाँ पहुँचती है। बीच में अगर आप देखेंगे तो गौरीकुंड पड़ेगा, बीच में आपको चनैनी के जो मंदिर पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ पड़ाव जरूर होते हैं। और जैसे जैसे पड़ाव पड़ते जाते हैं, उसी तरीके से जीव जंतु, राक्षस गण, भूत पिशाच निशाचर, जिन जितने भी लोग हैं वो इन भोले बाबा की बारात में जो है वो शामिल होते जाते हैं। और वो लगातार इस तरह से बारात का एक काफिला उठते हैं। यहाँ पर ये जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंदिर में एक
वेद जो जहाँ पर वेदी बनाई गई होती है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह होता है, उसी स्वरूप में इस पूरे मंदिर को जो है उसका निर्माण किया गया है। और वही ये मंदिर आप देख सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप इस तरह से इस स्वरूप में है भोले बाबा को जो है वो देख सकते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं आज के दिन पर यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचकर बाबा के आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करें। कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं, क्योंकि सभी जानते हैं पूरे विश्व में एक ही स्टेट है JNK, जो जम्मू का मंदिरों का शहर, जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर बोला जाता है। इसको एक ही गठन में हो जानने की पूरे विश्व के जितने मंदिर हैं वो अभी सुरक्षित नहीं है, उनको भी बीच में डाल के एक बोर्ड गठन हो, जैसे साईं बोर्ड, ऐसा ही बोर्ड बने या साईं बोर्ड के अंदर हो। भगवान भोले यहाँ पर इतने बड़े शिवलिंग के रूप में जो है विराजमान है, तो लगता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग इसी मंदिर के अंदर जो है पूरे विश्व। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार बाबा भोले के दर्शन करवा रहे हैं रणवेश्वर मंदिर से, जहाँ पर आप देखेंगे कि भोलेनाथ और माता पार्वती जो हैं वो एक साथ विराजमान हैं यहाँ पर, और वेद की प्रमुख में बैठे हुए हैं। माता पार्वती हाथ जोड़कर भगवान शिव को अपना पति स्वरूप जो है इस मंदिर में उन्होंने मान्यता जो है वो माना था, और उसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, आस्था में गोता लगाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लोग हाथ जोड़कर जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल जो है यहाँ पर इसी तरीके से जो है यहाँ पर भक्तों का रेला लगता है, भक्तों का मेला लगता है। और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में भक्तगण जब आते हैं तो माता के दर्शन करते हैं, भगवान भोले के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर आकर एक अपना सा सुकून जो है उन सभी लोगों को प्राप्त होता है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ एक लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया, आज आप शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, रणवेश्वर मंदिर क्यों खास माना जाता है? ये सर बहुत पुराना मंदिर है, महाराजा रणवीरेश्वर जी ने बनवाया था ये बहुत साल पहले। तो यहाँ पे ये है कि ये जो शिवलिंग है इसकी बड़ी मान्यता है। ये शिवलिंग यहाँ पे कभी मतलब खड़ा नहीं होता था, ये गिर जाता था। बड़ा मतलब इसके लिए इन्हें बड़ा प्रार्थना करके बड़ा कुछ करके फिर उसके बाद यहीं से बाबा भोले की बारात भी निकलती है जी, हर साल निकलती है, हर साल निकलती है। इस बार तो रश बहुत कम है, पहले रश बहुत ज़्यादा होता था यहाँ। कोरोना की वजह से थोड़ा सा जी, उसी की वजह से। यहाँ आकर कितनी आत्मतृप्ति मिलता है, कितना सुख मिलता है, कितना शांति जो बहुत ज़्यादा, वो बयान नहीं कर सकते। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पे? मेरा तो घर ही इधर ही है, बस पास ही है, मैं तो रोज़ आता हूँ। रोज़ आते हैं? तो रोज़ आते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिन लोगों को रोज़ ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है वो लोग शिवरात्रि के दिन पर ख़ास तौर पर यहाँ पर आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और भोले बाबा से अपनी इच्छा मनोकामना मांगने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक माता हैं जो हाथ जोड़कर इस समय भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप में सबकी सुख शांति की जो है वो मनोकामना की जा रही होगी। सबको लगातार जिस तरह से यहाँ पर भोले बाबा अपना आशीर्वाद देते हैं, हम कुछ बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से मतलब आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? आज आप शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पर आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, कितना सुकून मिलता है इस मंदिर में आकर, और ख़ास तौर पर इस मंदिर की मान्यता क्या रहती है? मेन मान्यता यही है कि भगवान शिव की जो कृपा है वो सब पे बनी रहे। ठीक है, भगवान सब पे कृपा करते हैं और हमारे जम्मू पे तो बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करते सुख शांति प्राप्त करने आते हैं। तो भगवान भोले की बारात भी यहीं इसी मंदिर से निकलती है? हाँ जी, हाँ जी। आज भगवान जी की शादी है, सारे रात को शादी होती है और जो व्रत रखते हैं वो रात को मंदिर में ही रहते हैं। पिछला साल तो हमारा कोरोना ने पूरा का पूरा खा लिया, इस साल क्या प्रार्थना करने आई हैं आप भोले बाबा? हम यही कहते हैं कि हमारा जो जम्मू है वो सुख शांति में रहे, बस सुख शांति रहे। सबकी यही मनोकामना है, सबकी यही इच्छा है, अभिलाषा है। और यहाँ पर अगर आप लगातार देखेंगे तो लगातार यहाँ भक्तों का मेला जो है वो इसी तरीके से लगा रहता है। बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब हम आपको दिखा रहे हैं भोले बाबा के विशालकाय
शिवलिंग के दर्शन करवा रहे हैं। इसी शिवलिंग पर जलाभिषेक कराने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ और भक्त हमारे सर आज के दिन आप आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये शिव जी का द्वार है। यहाँ पे जो भी सुहागने हो, जिनकी शादी नहीं भी हो, वो भी जो मन्नत करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो भी सच्चे मन से यहाँ पे आता है सभी की मुरादें पूरी होती हैं। जय भोलेनाथ। हर आप भी आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगने जा रहे हैं आज भोले बाबा से आज के खास दिन पे? सब कुछ ठीक है, भोले बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे है, ये बहुत पुराना मंदिर है ये जम्मू सिटी का। हम आए हैं फैमिली के साथ, बच्चे के साथ पूरा, मतलब कि हर साल आते हैं ऐसे? हाँ, हर साल आते हैं हम। हाँ। आप क्या कहेंगे आज के दिन, जिस तरह पिछला साल तो हमारा कोरोना ने पूरा खा लिया, आज क्या कुछ खास मांगने जा रहे हैं आप भोले बाबा से? आज कुछ नहीं कहना चाहते, हम मत्था टेकने आए हैं। थोड़ा चलो ठीक है, यहाँ आकर सुकून मिलता है आप लोगों को? देखिए जी, मैं आर्मी में हूँ, MES में असिस्टेंट कांसेप्टर हूँ। जब जम्मू के राजा महाराजा जो थे, राजा महाराज, वो जा रहे थे तो उनका घोड़ा जो था वो निकल गया, फंस गया। भोलेनाथ की जो मूर्ति है वहाँ पे फंस गई थी। राजा महाराजा जी ने, जम्मू के राजा ने ये मंदिर स्थापन किया था। भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है। ये शिव जी के मालिक हैं और पूरे जम्मू के अंदर सबसे बड़े स्थान यही है। बम बम बोले, शिव शिव बोले। शिव बोले, बम बोले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोले बाबा का खास तौर पर यहाँ पर शिवलिंग के एक बार फिर मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा। सबसे विशालकाय रूप में शिवलिंग जो है वो इसी रणवेश्वर मंदिर के अंदर स्थापित है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, पंचामृत से जलाभिषेक करते हैं। जल दूध से जलाभिषेक किया जाता है, दूध घी शहद से जलाभिषेक किया जाता है। फूल मालाएं, बेलपत्र, बेलफल जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और ऊपर अगर आप मंदिर के ऊपर देखेंगे तो पूरी की पूरी जो तस्वीरें हैं भोले बाबा की वो यहाँ पर अंकित है। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग जो उनका एक उनका किस तरह से रहता है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्वरूप में अलग अलग उनकी परिभाषाएं जो हैं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश हमेशा से रहती है। और यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए इस समय मंदिर में जो है आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार भोले बाबा यहाँ आते हैं, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इसके दर्शन कर कर जो है वो अपने आप को तृप्त करते हैं। बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस समय अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोरोना काल होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर इन लोगों को यहाँ पर आती है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान जो है वो कोरोना का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आस्था के सागर में डुबकी लगाते हुए ये जो महामारी है उससे कोई ग्रस्त हो जाए। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क पहनकर, मास्क लगाकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। अब हम आपको जंगम के भी दर्शन करवाना चाहेंगे। यहाँ पर किस तरह से अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस समय मौजूद हैं और ये लगातार यहाँ पर पूरा दिन सुबह मंदिर खुलने के साथ ही जो है इसके दर्शन की शुरुआत हो जाती है। नंदी महाराज की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। नंदी महाराज जो हैं यहाँ पर बड़ी एक प्रतिमा जो है उनकी यहाँ पर विराजमान की गई है और लगातार यहाँ पर भगवान भोले के दर्शन करने के बाद नंदी के दर्शन कर कर, नंदी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर लोग जो हैं वो अपने आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का वो घंटा है जिसे सीधे तौर पर जो है आस्था के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जंगम की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे। जंगम एक बहुत खास जगह जो है वो भोले बाबा की बारात में रखते हैं और लगातार यहाँ पर जंगम हम आज भोले बाबा का आज शादी हुई थी, आज मान्यता है। आप लोग यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से भोले बाबा को मनाते हैं? हम यहाँ पर शिव का गुणगान कर रहे हैं। जो आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, इस दिन शंकर भगवान शुद्ध महादेव, जिसको चुनानी शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर माता पार्वती से 108वीं शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे। इस दिन सभी 33 करोड़ देव देवता शुद्ध महादेव में विराजमान थे। इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि का त्यौहार कहा जाता है। तो जंगम बिरादरी है, उनके जीवन में भोले बाबा का क्या स्थान रहता है? जो हमारी शादी है तो शंकर भगवान ने जब अपनी शादी का दान दिया था तो उस टाइम
जंगम को अपनी दानी जांग से पैदा किया था, तब से हमारे को जंगम बाबा कहा जाते हैं। हम शिव के पुरोहित माने जाते हैं। बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे जंगम लोग हैं उनकी जीवन में भोले बाबा का क्या स्थान रहता है? हमारा ये जिस टाइम में भगवान शंकर की शादी हुई, चंदैनी के अंदर दान लेने वाला कोई नहीं था। तो जिस वेले लावे होने से बिरमा जी को बुला लिया। कहने लगे बिरमा जी हमारी शादी का दान लीजिए। कहने लगे मैं आपकी शादी का दान कैसे ले सकता हूँ, मेरे को अभी पैदा किया है, कोई भजन किया नहीं, कोई पाठ किया नहीं। कहने लगे आपको दान दक्षिणा के लिए पैदा किया गया है। गौरा कहने लगी इसको कौन जानेगा जंगम है, जो ये शादी का मुकुट है ये इनको दे दो। शिव जी ने शादी का मुकुट और नाग की शेषनाग की निशानी ये शिव जी ने दे दी। विष्णु भगवान ने अपनी मोरपंख की कलंगी धोती का पहनावा ये बिरमा जी ने दे दिया और टल्ली गले से नंदी गले देने। शिव जी भगवान कहने लगे 3 लोक के अंदर भजन शिव का है, भक्तों को मेरी कथाएं सुनाते रहना, टल्ली के बीच में ये दान लेते रहना, आपको ये दान हजम होता रहेगा, भक्तों का कल्याण होता रहेगा। ये बिरमा न माने, विष्णु माने, शिव न माने पुरोहित करके जो 10 नाम होता है, साधु संत होते हैं, हम उनके पुरोहित होते हैं। जिस प्रकार से आपके पुरोहित ब्राह्मण होते हैं, इसी प्रकार से हम साधु संत के पुरोहित होते हैं। ये संबंध भगवान शंकर की शादी जंगम ने करवाई चंदैनी शहर के बीच में, उत्तराखंड के अंदर ये जंगम का वास है। दिल्ली से साइड में ये जंगम का वास इसी रूप में है। बाकी दक्षिणी भारत के अंदर ये उनके गले में शिवलिंगी है। वहाँ पर कर्नाटक के अंदर जो जंगम है तो MP भी हैं, MLA भी हैं, ऐसे पदवी पे है, उनके गले में शिवलिंग है। लेकिन वहाँ पर कर्नाटक के अंदर हमारी बहुत सी जनसंख्या है, लाखों के हिसाब से कर्नाटक में। आप लोगों से अनुरोध है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप लोग एक गीत भी गाते हैं, वो हम सब आप लोग सबसे मिलकर सुनना चाहते हैं। आप सुनाइए। अभी जिस टाइम में भगवान शंकर ब्याने के लिए गए थे और बैल के सवार होकर के जाते हैं, कैसे जाते हैं? जय 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 पार्वती के बूहे निवा को लाड़ा लाड़ा नी तड़े बैल ते आया हो। जय 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 पार्वती के बूहे शिवा डुडेरा लाया गो राधा निवा को लाड़ा लाड़ा नी तड़े बैल ते आया, डे बैल ते आया हो। भोला बाग चढ़ावे बाटे, भोला बाग चढ़ावे वेखो इससे बाबे नु पखंड की बनाया, वेखो इससे बाबे नु पखंड की बनाया। ए भंगा दिया बोरिया भी नाल लेके आया, ए भंगा दिया बोरिया भी नाल लेके आया। ए गोरा तेरी किस्मत खोटी ऊंट के गढ़ में पाया मोती, चोला बन के बूढ़ा ब्यावण आया गोरा का नीवे को लाड़ा लाड़ा नी चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया हो। पार्वती के बूहे आगे शिवानु डेरा लाया गोरा का नीवे को लाड़ा लाड़ा नी चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया हो। केड़ा है चांदी तेरा है लाड़ा, तेरा है चारिया नु डोल मुंडी दे लमे खाए ने, मंडिया दे पूत भी बराती बने आए ने, मंडिया दे पूत भी बराती बने आए ने, मोटे बाबे भी बराती बने आए ने, मोटे मोटे बाबे भी बराती बने आए ने। भाई बच्चा हटा गट्टा हाथ बिछा लंगड़ी छोटा गए नाग लमकाया गोरा दा नीवे को लाड़ा लाड़ा नी चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया हो। बम बम बोला पार्वती के बूहे शिवानु डेरा लाया गोरा का नीवा को लाड़ा लाड़ा नी चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया हो। आओ नी कहिए चले गोरा कहिए, आओ नी पैनो लड़े गोरा कहिए। गोरवाई नी माड़ी तेरा होया मंदा हाल नी,
राजे दा जमाई सानू जा पता कंगाल ने राजे दा जमाई सानू जा पता कंगाल ने गोरा तेरी किस्मत खोटी ऊंट दे गले पाया नारद मुनि भी चोला बन के बूढ़ा प्या बने आया गोरा दा नी वे कोला हड़ा लाड़ा नी चढ़े बाल पे आया चढ़े बाल पे आया हो के बुए आगे शिवानु डेरा लाया गोरा निवे कोला लाड़ा नी चढ़े बैल पे आया चढ़े बैल पे आया हो अंकित बाबू दी अरदास शिवा दे ढिल्लियां दी अरदास ओ मंबी डैडी दी अरदास ओ भोलेनाथ दी अरदास ओ गोरा माता दी अरदास ओ माता पूरी करना आस इन्हां दे बिगड़े काम बनाइए इन्हां दे घर विच फेरा पाइए इन्हां दी हो जाए बल्ले बल्ले इन्हां दा कारोबार चले वर दे दे वाले 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 दे 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 वाले वाले तेरे बड़े रवैये चांदी दे बाबे न भोग न डमरू वाले का भोग न भक्ता गढ़वा गढ़ा ले चांदी दा शिव दी पैदल चढ़ा न बोले बाबा पैदल चढ़ा न एक कोली गढ़ा ले चांदी दी माता की जोत जगा न शेरा वाली की जोत जगाए न अरदास की जोत जगाए न अरदास दिए बिच पाके काले छप्पा नु गले बिच पाके पहाड़ा बिच नचदा फिरे बोले बाबिया काले छप्पा नु गले पाके काले छप्पा नु गले बिच पाके पहाड़ा बिच नचदा फिरे बोले बाबिया भंग पीने के बहाने आजा भंग पीने के बहाने आजा लाने के बहाने आजा लाने के बहाने आजा के सुटाला रज रज के बोले बाबिया काले संपानु गले बिच पाके काले संपानु गले बिच पाके पहाड़ा बिच नचदा फिरे बोले बाबिया तेरे नाम की जपा मैं माला तू है सारे जगदार रखवाला खेलों की तेरी महिमा गान गे बोले बाबिया काले छप्पा गले काले छप्पा गले बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। खूब ये पेशकश आप देख सकते हैं जंगम की तरफ से महाशिवरात्रि पर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमेशा से प्राचीन काल से इसी तरीके से लगातार इन लोगों की जो है आस्था इस तरह से जाती है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आपने ये जंगम जी की जो पूरी एक पेशकश जो भोले बाबा को मनाने के लिए जो है वो की गई थी, किस तरह से लगा? ये बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ये इस दिन को शुभ माना जाता है। शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। हमारी यही आवाम से बेनती है कि अमन शांति होनी चाहिए, अमन शांति से रहे, गलत रास्ते में मत चलो, गलत रास्ते को छोड़ो, गलत रास्ते पे छोड़ दो। इसी को कहीं ना कहीं सभी लोग जो हैं मान्यता कर रहे हैं। एक बार फिर हम मंदिर के बाहर की आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। मंदिर का ऊपर का जो मुकुट है वो आप देख सकते हैं किस तरह से शिखर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है। और आज के दिन जो है लगातार कई इलाकों में भंडारे भी लगाए जाते हैं, भगवान भोले बाबा का प्रसाद बांटा जाता है। यहाँ पर भी भोले बाबा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी प्राचीन काल से ही यहाँ पर लोग इसी तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पहुँचते हैं। किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जंगम के साथ यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नगाड़ा जो है वो भोले बाबा का सबसे प्रसिद्ध और उनका एक यंत्र माना जाता है, जो बजाकर नगाड़ा बजाकर ही जो है
वो अपना आवाहन जो है वो करते हैं और यहाँ पर नगाड़ा के प्रतीक में नगाड़ा बजाया जाता है। जंगम लोग जो हैं लगातार यहाँ पर पूरा दिन इसी तरीके से यहाँ पर भोले बाबा को मनाने के लिए नाचते हैं, गाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। और लगातार जिस तरह से भोले बाबा के प्रति भोले बाबा का आज दिन है और इसको देखते हुए कहीं कोई किसी तरह की कोताही ना हो, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ में पुलिसकर्मी जो हैं उनको यहाँ पर तैनात रखा गया है ताकि इस खुशी के मौके पर कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई विघ्न न डाल सके। और इसी को देखते हुए लगातार भोले बाबा के भक्त जो हैं वो यहाँ आते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मान्यता मानते हैं। तो भोले बाबा के आज इस खास दिन पर, महाशिवरात्रि के दिन पर हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।